जीवन में सबसे बड़ा बोझ हमारे विचारों का होता है। मन का काम सोचना है, लेकिन जब यही सोच लगातार बढ़ती जाती है तो ये मन की ऊर्जा को खा जाती है। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। लेकिन मन को जीता कैसे जाए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज्यादा सोचना कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये मन की एक आदत है जिसे सही दिशा देकर बदला जा सकता है। जब इंसान हर चीज के बारे में सोचता है, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, तो वह भविष्य के डर और अतीत की चिंता के बीच झूलता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि मन हमेशा या तो आगे भागता है या पीछे भागता है, लेकिन शांति वर्तमान में है। इसलिए ज्यादा सोचना बंद करने की पहली कुंजी है वर्तमान में वापस आना। जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं, मन शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मन को दोहराने की जमीन ही नहीं मिलती। इस बात को समझिए कि मन खाली नहीं हो सकता, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। मन को दिशा दी जा सकती है। जब तक आप मन को लक्ष्य नहीं देंगे, मन आपको लक्ष्य बना देगा और आपको दिन भर इधर उधर भटकाता रहेगा। ज्यादा सोचने का दूसरा कारण है मन का भय। मन हमेशा वही चीजें बार बार दोहराता है जिनसे वह डरता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जब तक डर खत्म नहीं होगा, विचार खत्म नहीं होंगे। डर खत्म कैसे हो? जब आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। दुनिया में किसी भी बात का समाधान स्वीकार करने से शुरू होता है। मान लीजिए आपको किसी बात का डर है, काम में गलती का, रिश्तों में टूटने का, भविष्य में कुछ गलत होने का। जितना आप उस बात को टालना चाहेंगे, मन उतना ही उसे दोहराएगा। इसलिए उससे भागिए मत, उसे देखिए, उसे समझिए, उसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, मन का बोझ आधा हो जाता है। बुद्ध का कहना है, जिसे तुम स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हें परेशान करना बंद कर देता है। आप इस बात को अपनी जिंदगी में आजमा सकते हैं। तीसरी बात, मन खाली समय में सबसे ज्यादा सोचता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो मन अपने ही बनाए हुए सवालों में उलझने लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मन को लगाओ, मन को उद्देश्य दो, मन को सार्थक काम दो। ध्यान रखिए, मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है उसे उपयोगी काम में व्यस्त रखना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को थका डालें। इसका अर्थ है कि आपकी ऊर्जा उस दिशा में जाए जहां वह लाभदायक हो। जब मन खाली होता है तो चिंताएं, डर और कल्पनाएं उस पर कब्जा कर लेती हैं। इसलिए दिन में कुछ समय ऐसा ताम रखें जो आपकी आत्मा को ऊर्जा दे। ध्यान, टहलना, प्रेरणादायक पढ़ाई, कुछ नया सीखना या प्रकृति के साथ समय बिताना। मन उन चीजों से शांत होता है जो उसे भीतर से पोषण देती हैं। चौथी बात, बुद्ध कहते हैं कि विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें आते जाते हुए देखो, क्योंकि जिस चीज को आप रोकना चाहते हैं वह और मजबूत हो जाती है। इसलिए अगर मन में कोई विचार आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो। उसे देखो, उसे स्वीकार करो और उसे बहने दो। जैसे नदी का पानी बहता है, वैसे ही विचार भी बहेंगे। जब आप विचारों से लड़ते नहीं हैं तो विचार कम हो जाते हैं। जब आप विचारों को पकड़ते नहीं हैं तो वे कमजोर पड़ जाते हैं। यह वही ध्यान अवस्था है जिसे बुद्ध ने साक्षी भाव कहा है। अपनी सोच को देखने वाला बनो, न कि सोच में डूबने वाला। यह अभ्यास जितना सरल लगता है उतना ही शक्तिशाली है। पांचवी बात, आपका वातावरण आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आपका आसपास शोर, नकारात्मकता, तनाव या संघर्ष से भरा है तो मन शांत कैसे रहेगा? इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा, संगति मन को बनाती है। अगर आप लगातार तनाव में रहने वाले लोगों, लगातार शिकायत करने वाले लोगों या नकारात्मक माहौल के बीच होंगे तो मन अनजाने में वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने वातावरण को हल्का, शांत और प्रेरणादायक बनाइए। सुबह का समय ऐसा रखें जहां मोबाइल, सोशल मीडिया या भीड़ भाड़ न हो। दिन की शुरुआत शांत मन से होगी तो सोच स्वतः धीमी होगी। छठी बात, बुद्ध कहते हैं कि मन वही दोहराता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं, मेरा मन बहुत दौड़ता है, मैं परेशान हूं, तो मन इसी पैटर्न को मजबूत करेगा। इसलिए अपने मन को नए वाक्य सिखाएं। मेरा मन शांत है, मैं नियंत्रण में हूं, मैं साक्षी हूं। ये वाक्य मन में नई दिशा खोलते हैं। विचारों को बदलना है तो भाषा बदलो। मन भाषा का ही खेल है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो तुम वही बन जाते हो। इसलिए सोच बदलने की शुरुआत सोचने के तरीके को बदलने से होती है।
सातवीं बात, ध्यान। ध्यान वह चाबी है जिससे मन अपनी जगह पर ठहरना सीखता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों पर जाएं या घंटों बैठें। ध्यान का मतलब है कुछ मिनटों के लिए अपने भीतर लौटना, अपनी सांसों को देखना। सिर्फ 5 मिनट रोज सांसों पर ध्यान दें, मन का वेग आधा हो जाएगा। बुद्ध ने संसार को सबसे सरल ध्यान विधि दी। सांस को देखो, क्योंकि सांस वर्तमान में ले आती है और वर्तमान मन को शांत कर देता है। 8वीं बात, अपने दिन में छोटी छोटी लगातार शांति के पल डालें। बुद्ध कहते थे, लंबा ध्यान नहीं मगर लगातार ध्यान सबसे शक्तिशाली है। जैसे चलते समय सांस को देखना, पानी पीते समय सिर्फ पानी को महसूस करना, खाते समय सिर्फ खाना महसूस करना। ये छोटे छोटे मिनट मन को बार बार शांत करते हैं और ज्यादा सोचने की आदत कम होती जाती है। 9वीं बात, अपने मन से दोस्ती करें। मन को दुश्मन समझेंगे तो वह और तेज भागेगा। उसे समझना सीखें, पूछें, मैं ये क्यों सोच रहा हूं? ये विचार कहां से आया? क्या ये आवश्यक है? जैसे ही आप मन से संवाद करते हैं, मन शांत होने लगता है। 10वां बात, अपने जीवन में अनावश्यक चीजें कम करें। जितने कम बोझ होंगे उतने कम विचार होंगे। मिनिमलिज्म सिर्फ चीजें कम करने का तरीका नहीं है, ये मन को खाली करने का तरीका है। बुद्ध कहते हैं कि मन तब तक शांत नहीं होगा जब तक इंसान ये नहीं समझ लेता कि हर विचार सच नहीं होता। मन का काम विचार पैदा करना है, लेकिन हमारा काम हर विचार पर विश्वास करना नहीं है। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वे हर विचार को सच मान लेते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उसी प्रतिक्रिया से नया विचार पैदा होता है और ये सिलसिला चलता रहता है। बुद्ध का एक सुंदर उपदेश है, विचार आने में समस्या नहीं है, समस्या उन्हें पकड़ने में है। इसलिए ज्यादा सोचना रोकने का दूसरा चरण है विचारों की सत्यता पर सवाल करना। जब भी कोई विचार मन में आए, खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह जरूरी है? क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्या ये मेरे भले के लिए है? इन प्रश्नों से मन स्वतः शांत हो जाएगा, क्योंकि विचारों की भीड़ छंटने लगती है। दूसरी बात, मन में जितनी अनिश्चितता होती है उतने ही विचार आते हैं। अनिश्चितता ज्यादा हो तो मन हर संभावना के बारे में सोचता रहता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन में स्पष्टता बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मतलब सब कुछ जानना नहीं, बल्कि इस क्षण अपने मार्ग को समझना है। जब रास्ता साफ होता है तो मन कम भटकता है। इसलिए हर सुबह कुछ मिनट अपने दिन का उद्देश्य तय करें। यह उद्देश्य छोटा हो सकता है, जैसे आज एक काम पूरा करना, आज शांत रहना, आज अपने व्यवहार को बेहतर रखना। मन को दिशा देने का मतलब मन पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि उसे एक लक्ष्य देना है ताकि वह अनावश्यक दिशाओं में न भटके। मन एक ऊर्जा है, ऊर्जा हमेशा दिशा खोजती है। अगर आप दिशा नहीं देंगे तो ऊर्जा चिंता, भय और उलझनों में बह जाएगी। तीसरी बात, बुद्ध कहते हैं कि हर विचार का मूल कारण कोई भावना होती है। विचार भावनाओं की भाषा में जन्म लेते हैं। जब भावनाएं असंतुलित होती हैं तो विचार भी असंतुलित हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने को रोकने के लिए भावनाओं को समझना जरूरी है। जब भी मन अशांत होने लगे, अपने अंदर देखें, क्या आप किसी बात से डर रहे हैं? क्या आपको किसी बात से चोट लगी है? क्या आप किसी व्यक्ति, घटना या उम्मीद के साथ बहुत जुड़ गए हैं? मन वहीं सबसे ज्यादा दौड़ता है जहां भावनाओं का भार होता है। भावनाओं को दबाने से विचार बढ़ते हैं, भावनाओं को स्वीकार करने से विचार कम हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बुद्ध ने कभी भावनाओं को रोकने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, उन्हें देखो। भावना आई है तो उसे महसूस करो, उसे समझो, उसे बहने दो। भावना जितनी स्वीकार की जाएगी, विचार उतने घटते जाएंगे। चौथी बात, ज्यादा सोचने की आदत अक्सर इसलिए भी पैदा होती है क्योंकि लोग वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाओं में जीते हैं। मन कहानियां बनाता है, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर चीजें बिगड़ गईं तो। लेकिन बुद्ध समझाते हैं कि जीवन कल्पना में नहीं, अनुभव में घटता है। मन की ज्यादातर चिंता भविष्य पर आधारित होती है, जो अभी आया ही नहीं है। इसलिए बुद्ध का एक गहन सिद्धांत है, जो नहीं हुआ है उसे सोचकर मत दुखी हो, जो हो रहा है उसे समझो। इसलिए हर बार जब मन भविष्य में जाता है, उसे हल्के से वर्तमान में खींचे। खुद से कहे, अभी इस क्षण क्या हो रहा है? अभी मेरी सांसें कैसी है? अभी मेरा शरीर कैसा महसूस कर रहा है? अभी मेरी वास्तविक स्थिति क्या है?
यह साधारण अभ्यास है, लेकिन यह मन को विचारों की दौड़ से खींचकर फिर से उसके केंद्र में ले आता है। पांचवी बात, तुलना। ये आधुनिक संसार का सबसे बड़ा जहर है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना मन का जाल है, क्योंकि हर तुलना विचार पैदा करती है और हर विचार असंतोष पैदा करता है। लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जीवन पर सवाल उठाते हैं। क्या मैं पीछे रह गया हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मेरा जीवन पर्याप्त नहीं है? यह तुलना मन में बेचैनी पैदा करती है और बेचैनी विचारों को जन्म देती है। अगर आप तुलना छोड़ दें तो आधे विचार खत्म हो जाएंगे। बुद्ध ने कहा था, अपनी यात्रा अपनी है, दूसरों की यात्रा दूसरे की है। जब आप तुलना छोड़ते हैं, मन हल्का हो जाता है और हल्का मन ज्यादा नहीं सोचता। छठी बात, मन में तब भी ज्यादा विचार आते हैं जब हम खुद से बहुत कठोर अपेक्षाएं रखते हैं। लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं, हर परिणाम अपने हिसाब से चाहते हैं। जब चीजें वैसी नहीं होती तो मन सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्या होगा, क्या होना चाहिए था। बुद्ध कहते हैं कि जीवन नियंत्रण का नहीं, प्रवाह का खेल है। जिससे हम चिपक जाते हैं वही हमें थकाने लगता है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखें। कम अपेक्षाएं मतलब कम निराशा, और कम निराशा मतलब कम विचार। सातवीं बात, शरीर और मन दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर शरीर थका हुआ है, कमजोर है या असंतुलित है तो मन तेजी से भागता है। इसलिए बुद्ध ने शरीर को साधना का द्वार कहा। नियमित नींद, शांत भोजन, हल्का व्यायाम और प्रकृति के साथ समय बिताना मन को स्थिर करते हैं। अगर शरीर शांत है तो मन शांत होता है। ये एक साधारण लेकिन गहरी सच्चाई है। आठवीं बात, कुछ विचार इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम उन्हें जगह देते रहते हैं। मन को अगर बिना रोक टोक कुछ भी सोचने की आजादी दे दी जाए तो वह उलझनों की फैक्ट्री बन जाता है। इसलिए प्रयास पात। बुद्ध का एक रहस्य है, मन को सीमाएं देना सीखो। इसका मतलब है अपने मन से कहो कि मैं इस बात पर सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, उससे ज्यादा नहीं। यह तकनीक विचारों की गति तोड़ देती है। नौवीं बात, कई बार लोग इसलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे अपनी ही सोच को गंभीरता से ले लेते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं मन बादल की तरह है और विचार हवा की तरह, उन्हें गुजरने दो। अगर आप विचार के साथ बहेंगे नहीं तो विचार खुद शांत हो जाएगा। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, बुद्ध ने कहा था कि मन को शांत करने का पहला और अंतिम कदम है सचेतनता। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जागरूकता में विचार कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि विचार अंधेरे में जन्म लेते हैं, रोशनी में नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन विचारों से नहीं बल्कि विचारों के प्रति हमारे आकर्षण से उलझता है। हर बार जब हम किसी विचार को पकड़ते हैं, उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, उसे सच मान लेते हैं, तभी वह विचार मन के भीतर जगह बना लेता है। ज्यादा सोचने की शुरुआत यहीं से होती है। इसलिए बुद्धावेज में यह माना जाता है कि मन का उपचार विचारों को निकालकर नहीं बल्कि विचारों से दूरी बनाकर होता है। जहां दूरी होती है वहां शांति होती है। मन को प्रशिक्षित करना एक साधना है और यह साधना धीरे धीरे गहराती है। जैसे किसान को बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और समय देना होता है, वैसे ही मन को नई आदतें देने के लिए धैर्य, अभ्यास और स्वीकार्यता चाहिए। पहली बात, बुद्ध कहते हैं कि मन उस जगह भटकता है जहां अधूरी बातें हों। अगर आपकी जिंदगी में अधूरे काम, अधूरे लक्ष्य, अधूरे रिश्ते या अधूरी बातें होंगी तो मन के भीतर लगातार हलचल चलती रहेगी। अधूरापन विचारों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए बुद्धावेश का पहला अभ्यास है अपने अधूरे काम पूरे करो। जरूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझी बातें, चीते, वर्षों से टल रहे फैसले, ये सब मन के भीतर गांठ बनाते हैं और जैसे ही आप इन्हें पूरा करते हैं मन हल्का होने लगता है। बुद्ध का नियम है, जिस चीज से भागोगे वह आपका पीछा करेगी, जिसे पूरा कर लोगे वह आपको छोड़ देगी। इसलिए अपने जीवन में एक एक करके अधूरे कामों को खत्म करना मन को शांत करने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं कि मन तब शोर करता है जब आपका ध्यान बिखरा हुआ हो। आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा संकट है ध्यान का बंटना। लोग एक साथ बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहते हैं लेकिन किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते, इसलिए ज्यादा सोचने की आदत बढ़ती जाती है। बुद्धावेज में कहा गया है कि ध्यान एकाग्र करने से विचारों की संख्या अपने आप कम हो जाती है।
इसका अर्थ है एक समय में एक काम, चाहे वो खाना खाना हो, बात करना हो, काम करना हो, सफाई करना हो या विश्राम करना हो। ऐसा कोई क्षण ना हो जब मन एक साथ कई दिशाओं में भाग रहा हो। बुद्ध ने कहा, जब चलो तो सिर्फ चलो, जब खाओ तो सिर्फ खाओ, जब सोचो तो सिर्फ सोचो। इस सरल सिद्धांत को अपनाने से मन अपनी स्वाभाविक गति में शांत होने लगता है। तीसरी बात, मन अपने डर को बार बार दोहराता है क्योंकि आपने उसे जांचा नहीं है। जब कोई भावना अनजानी होती है तो मन उसे विचारों के जरिए समझने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आपके भीतर कोई भावना दबी हुई है, गुस्सा, निराशा, अपराधबोध, ईर्ष्या, असुरक्षा, तो मन उसे बार बार विचारों में घुमाता रहता है। बुद्धावेज में कहा गया है कि भावनाओं को पहचानना और उन्हें व्यक्त करना मन को हल्का करता है। खुद से पूछें, मैं अभी किस भावनाओं को महसूस कर रहा हूं? यह भावना मेरी जिंदगी में कब से है? क्या इस भावना की वजह मैं हूं या कोई परिस्थिति? जैसे ही आप भावनाओं को समझते हैं, विचारों की शक्ति टूट जाती है। बुद्ध की शिक्षा है, विचारों से लड़ना व्यर्थ है, भावनाओं को समझना बुद्धिमानी है। चौथी बात, लोग इसलिए भी ज्यादा सोचते हैं क्योंकि वे खुद को दूसरों की नजर में देखने लगते हैं। हर काम, हर बात, हर निर्णय इस डर में किया जाता है कि लोग क्या सोचेंगे। यह डर मन को अस्थिर करता है और विचारों की संख्या बढ़ जाती है। बुद्धावेश कहता है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, लोगों की राय सिर्फ आवाज है। लोगों की सोच को नियंत्रित करना असंभव है, इसलिए उस पर ऊर्जा खर्च करना व्यर्थ है। जब आप दूसरों की राय की परवाह कम करते हैं, मन तुरंत शांत होने लगता है। पांचवी बात, बुद्ध ने कहा है कि जब आप किसी विचार से लड़ते हैं, वह मजबूत हो जाता है, लेकिन जब आप उसे पहचान कर छोड़ देते हैं, वह कमजोर पड़ जाता है। यह छोड़ने की कला ही ज्यादा सोचने को खत्म करती है। एक गहरी सांस लें और मन में कहें, मैं जाने देता हूं। एक गहरी सांस छोड़ें और महसूस करें कि विचार हवा की तरह शरीर से निकल रहा है। यह साधारण सा अभ्यास मानसिक बोझ हटाने में बहुत प्रभावी है। छठी बात, मन हमेशा तेजी से चलता है जब आप स्वयं को पर्याप्त आराम नहीं देते। नींद की कमी, लगातार तनाव, लगातार स्क्रीन टाइम और लगातार काम, ये सब मन की गति बढ़ाते हैं। जब शरीर थक जाता है, मन उसकी जगह विचारों को तेज कर देता है। बुद्धावेज में विश्राम को आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। बुद्ध कहते हैं, थका हुआ मन कभी शांत नहीं होता, इसलिए आराम, प्रकृति से जुड़ाव, शांत संगीत और सरल जीवन शैली मन को स्वाभाविक रूप से स्थिर करती है। सातवीं बात, बुद्धावेज कहता है कि ज्यादा सोचने का एक कारण यह भी है कि लोग अपने जीवन में अनावश्यक चीजें भर लेते हैं। अनावश्यक सामान, अनावश्यक समाचार, अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक जिम्मेदारियां। जितनी ज्यादा बाहरी भीड़ होगी, उतनी ज्यादा भीतरी भीड़ बनेगी। इसलिए बुद्ध के मार्ग में सरलता को जीवन का मूल माना गया है। जब आप जीवन में चीजें कम करते हैं, बेकार ऐप्स हटाते हैं, गैर जरूरी लोगों से दूरी बनाते हैं, अनावश्यक शोर से बचते हैं, तो मन स्वतः शांत हो जाता है। आठवीं बात, मन तब भी ज्यादा सोचना शुरू करता है जब उसकी ऊर्जा फंसी हो। ऊर्जा फंसने का अर्थ है आप किसी बात को व्यक्त नहीं कर पा रहे, किसी भाव को साझा नहीं कर पा रहे या किसी निर्णय को ले नहीं पा रहे। ऊर्जा रोकने से मन में बेचैनी पैदा होती है और विचार बढ़ने लगते हैं। इसलिए बुद्धवेश कहता है, निर्णय लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बात करो, चाहे संक्षिप्त ही क्यों ना हो, आगे बढ़ो, चाहे धीमे ही क्यों ना हो। जैसे ही ऊर्जा चलती है, मन शांत होता है। नौवीं बात, मन का शोर कभी भी बाहरी शोर के बीच कम नहीं होता। बुद्ध ने जंगल, पहाड़, नदियों और वृक्षों के बीच ध्यान किया क्योंकि प्रकृति मन को संतुलित करती है। हर दिन कुछ मिनट प्राकृतिक ध्वनियां सुने, हवा, पत्तों की सरसराहट, पानी की आवाज। ये बात बुद्ध कहते हैं कि मन को जीतने के लिए दोस्ताना दृष्टिकोण जरूरी है। मन को दबाने की कोशिश न करें, उसे दिशा दें। मन से लड़ें, उसे रास्ता दिखाएं। मन को डराएं नहीं, उसे प्रेम दें। और जब भटकाव बढ़ जाता है तो इंसान सोचने में उलझ जाता है। ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मन के असंतुलन का संकेत है। बुद्धवेज में मन को संतुलित करने का अर्थ है मन को उसके मूल स्वरूप में लौटाना, क्योंकि मन स्वभाव से शांत है। शोर उसकी प्रकृति नहीं, उसका बोझ है। मन तब शांत रहता है जब उसे बोझ नहीं दिए जाते, अनावश्यक चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, डर, अपेक्षाएं और तुलना।
जो व्यक्ति इन बोझों को उतार देता है उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। इसलिए ज्यादा सोचने को खत्म करने का चौथा चरण है मन के बोझ समझना, उन्हें पहचानना और धीरे धीरे छोड़ देना। पहली बात, बुद्ध कहते हैं कि मन सबसे ज्यादा उस बात पर सोचता है जिसे आप बदल नहीं सकते। मन का एक बड़ा भ्रम है कि सोचते रहेंगे तो समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कई चीजें सोचने से नहीं, स्वीकार करने से हल होती हैं। जैसे मौसम, लोगों का व्यवहार, कुछ परिस्थितियां, कुछ घटनाएं, इन पर आपका नियंत्रण नहीं होता। बुद्ध वेस कहता है, जहां नियंत्रण नहीं वहां चिंता नहीं। खुद से पूछें, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं, तो मन को समझाएं कि इस पर विचार करना व्यर्थ है। यह समझ एक आंतरिक स्वतंत्रता है जो मन की जंजीरें तोड़ देती है। दूसरी बात, ज्यादा सोचना कई बार इस कारण भी होता है कि लोग अपने अतीत को छोड़ नहीं पाते। मन अतीत की गलतियों, रिश्तों, घटनाओं और दुखों को दोहराता रहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, अतीत एक कहानी है जिसे तुम अपने मन में बार बार पढ़ते हो, इसलिए वह अब भी असली लगता है। बुद्ध वेज में अतीत को छोड़ना किसी घटना को मिटाना नहीं है, बल्कि उसके प्रभाव से मुक्त होना है। आप अतीत को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे वर्तमान में अपनी शक्ति छीनने से रोक सकते हैं। जब भी अतीत का विचार आए, खुद से कहें, जो बीत गया उसे जाने दो, जो है उसे होने दो। ये वाक्य मन को वर्तमान में लाता है और ज्यादा सोचने की आदत को कमजोर करता है। तीसरी बात, मन तभी तेजी से सोचता है जब आपके भीतर कोई खालीपन हो। ये भावनात्मक खालीपन, उद्देश्य का खालीपन, संबंधों का खालीपन या आत्मविश्वास का खालीपन हो सकता है। मन खाली जगह को विचारों से भर देता है। इसलिए बुद्धा वेस कहता है, खुद को भीतर से भरने के लिए ऐसी चीजें चुनो जो आत्मा को मजबूत करें। ये पढ़ाई हो सकती है, कला हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, सेवा हो सकती है या कुछ नया सीखना हो सकता है। जब आप भीतर से भरते हैं, मन बाहर भटकना बंद कर देता है। चौथी बात, बुद्ध के मार्ग में एक सिद्धांत है, आप वही सोचते हैं जो आप देखते, सुनते और पढ़ते हैं। आधुनिक समय में ज्यादातर विचार इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि लोग अपने मन को निरंतर सूचनाओं की बाढ़ में झोंक देते हैं। सोशल मीडिया, न्यूज, वीडियो, विवाद, गॉसिप, ये सब मन की स्थिरता को तोड़ते हैं। इसलिए बुद्धा वेस कहता है, मानसिक डाइट ठीक करो। जैसे शरीर को सही भोजन चाहिए, वैसे ही मन को सही सामग्री चाहिए। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। दिन में कुछ घंटे बिना स्क्रीन के रहो। ऐसे कंटेंट सुनो जो मन को शांत करे। ऐसे लोगों से दूर रहो जो मन में जहर भरते हो। जिस दिन आप अपने मन को स्वच्छ चीजें देंगे, उस दिन मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगेगा। पांचवी बात, ज्यादा सोचने का एक बड़ा कारण है अपूर्ण संवाद। कई लोग अपनी बात कह नहीं पाते, अपने भाव व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी जरूरतें बताने से डरते हैं और मन अंदर ही अंदर उलझता जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो भीतर दबाया जाता है वह विचार बनकर सताता है। इसलिए बुद्धा वेज में ईमानदार संवाद को आध्यात्मिक अभ्यास माना गया है। जब आप किसी से सच कह देते हैं, जब कोई बोझ मन से उतरता है, जब कोई भाव बाहर आता है, तो विचारों की भीड़ कम हो जाती है। छठी बात, मन तब भी ज्यादा सोचता है जब उसे लगता है कि वह अकेला है। अकेलापन विचारों को बढ़ाता है। बुद्धा वेस कहता है कि हर इंसान को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिससे वह खुलकर बात कर सके, दोस्त, परिवार, गुरु या साथी। मन खुलता है तो हल्का होता है। हल्का मन गहरा सोचता है, लेकिन ज्यादा नहीं। सातवीं बात, बुद्ध कहते हैं कि ज्यादा सोचने का समाधान सोच को रोकना नहीं, बल्कि ऊर्जा को बदलना है। मन की ऊर्जा एक दिशा में अटकी हो तो विचार बढ़ते हैं, लेकिन यदि वही ऊर्जा सांस, ध्यान, कृतज्ञता, चलने या किसी रचनात्मक कार्य में लग जाए तो मन स्वतः शांत होने लगता है। बुद्ध वेज में एनर्जी शिफ्टिंग का अभ्यास किया जाता है। जब भी मन भारी हो, तुरंत कुछ ऐसा करो जिससे ऊर्जा बदल जाए। थोड़ा चलो, पानी पियो, गहरी सांस लो, शरीर स्ट्रेच करो, 2 मिनट आकाश को देखो। छोटी गतिविधियां भी मन को नई दिशा देती हैं। आठवीं बात, मन तभी शांत होता है जब शरीर संतुलित हो। आयुर्वेद और बुद्ध दोनों कहते हैं कि पाचन, नींद और सांस, ये 3 चीजें मन की जड़ों को प्रभावित करती हैं। इसलिए बुद्ध वेद सलाह देता है, दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिए, रात को सोने से पहले स्क्रीन बंद करें, शाम को हल्का भोजन लें और दिन में कुछ समय धूप में बिताएं।
जब शरीर संतुलित होता है, मन का वेग धीमा पड़ जाता है। 9वीं बात, मन आत्मसम्मान से भी प्रभावित होता है। कम आत्मसम्मान वाला व्यक्ति हर बात पर सोचता रहता है, क्या मैं ठीक था, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं। इस तरह के विचार मन को थकाते हैं। बुद्ध कहते हैं, स्वयं को जानो, स्वयं को स्वीकार करो। जब आप अपने मूल्य को समझते हैं, मन बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता, और ये निर्भरता कम होते ही मन का शोर भी कम हो जाता है। 10वीं बात, बुद्ध वेश के अनुसार ज्यादा सोचने का अंतिम समाधान है आत्मदर्शन। हर रात 5 मिनट आंखें बंद करके पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मेरा मन कहाँ भटका, आज मुझे किस बात ने परेशान किया। यह अभ्यास ज्यादा सोचने को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि मन को अपनी दिशा मिल जाती है। ज्यादा सोचना मन की सबसे चुपचाप चलने वाली आग है। ये बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। बुद्ध कहते हैं, मन को उतना ही थामो जितना जरूरी हो, बाकी को बहने दो। इसी सीख में वह शक्तिशाली मार्ग छिपा है जिससे हम अनावश्यक सोच को खत्म कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बल्कि वही पुरानी बातें बार बार दोहराते रहते हैं और इसे सोच समझते हैं। यही कारण है कि मन थक जाता है, ऊर्जा खत्म हो जाती है और इंसान खुद को बोझ की तरह महसूस करने लगता है। इस भान में हम उस तीसरे और गहरे चरण पर चलते हैं, जहां बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि मन से लड़ना नहीं है, बल्कि उसे धीरे धीरे अनहोल्ड करना है, यानी मन से उन बातों की पकड़ छुड़वाना जो हमारी नहीं है। सबसे पहले समझिए कि मन किसी भी विचार को खुद से नहीं पकड़ता, हम पकड़ते हैं। हम किसी बात को ज्यादा समय तक मन में रखते हैं और फिर वही विचार एक लूप की तरह घूमता रहता है। जैसे एक टूटा हुआ पंखा एक ही आवाज बार बार दोहराता है, मन भी वही बात दोहराता है जो आपने उसे पकड़ने दी। बुद्ध कहते हैं, जो विचार तुम्हें दुख दे उसे मेहमान की तरह आने दो, पर घर का मालिक मत बनने दो। इसका मतलब है कि कोई भी विचार गलत नहीं है, लेकिन जब वह आपकी शांति छीनने लगे तो उसे वही रोक दो। इस स्तर पर मन को आदेश देने की जरूरत नहीं, बल्कि मन का निरीक्षण करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, जब भी मन में कोई पुरानी बात घूमना शुरू हो तो आप तुरंत नोटिस करें, हाँ मन सोच रहा है, लेकिन मैं ये विचार नहीं हूं। जैसे ही आप विचार और स्वयं को अलग कर देते हैं, मन अपनी पकड़ खो देता है। यही बुद्ध की उपेक्षा की कला है, जहां आप किसी बात का विरोध भी नहीं करते और ना ही उसे स्वीकार करते हैं, बस देखते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए। इस देखने की शक्ति में ही मन शांत होने लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मजबूरी है, जबकि सच यह है कि ज्यादा सोचना मन की एक आदत है जिसे हम खुद सालों से मजबूत करते आए हैं। लेकिन आदत चाहे कितनी भी पुरानी हो, बदल सकती है। बुद्ध ने कहा, अंधकार को मत कोसो, बस दीप जला दो। यानी मन को डांटने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन सही अभ्यास से सब बदल सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है अपने विचारों को नाम देना। उदाहरण के लिए, मन चिंता पैदा करे तो कहे, यह चिंता है। मन भविष्य की योजना बनाए तो कहें, यह योजना है। मन किसी पुराने घाव को कुरेदे तो कहें, यह स्मृति है। सिर्फ इतना करने से ही दिमाग उस विचार की शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि अब वो विचार आपके साथ घुला मिला नहीं है, बल्कि पहचान लिया गया है। पहचाना हुआ विचार कमजोर होता है, बिना पहचान वाला विचार हावी हो जाता है। तीसरा अभ्यास है मन को काम देना, लेकिन सीमित काम। जैसे आप एक बच्चे को पूरा दिन फ्री छोड़ दें तो वह घर में उथल पुथल मचा देगा, लेकिन उसे एक खिलौना दे दे तो वह घंटों व्यस्त रहेगा। मन भी ठीक ऐसा ही है। आप उसे लक्ष्य ना दें तो वह अनावश्यक सोचेगा। इसलिए अपने दिन में 3 छोटे कार्य सेट करें, एक शरीर के लिए, एक मन के लिए और एक जीवन के लिए। शरीर के लिए हल्की वॉक, मन के लिए 5 मिनट की श्वास जागरूकता, जीवन के लिए एक छोटा जिम्मेदारी वाला काम। बस इतना करने से ही मन को दिशा मिलती है, और दिशा मिलते ही वह बेकार की सोच से दूर हो जाता है। चौथी और सबसे गहरी बुद्धि, श्वास को साधो, मन अपने आप शांत होगा। जब भी विचार दौड़ने लगे, तुरंत 10 गहरी सांसें लो, लेकिन बिना आवाज, बिना जोर, बहुत सहज। हर सांस अंदर लेते हुए मन को कहो, मैं यहां हूं। हर सांस बाहर छोड़ते हुए कहो, ये विचार मेरा नहीं। यह वाक्य मन को तुरंत वर्तमान में खींच लाता है। विचार तभी बढ़ते हैं जब मन अतीत में भटकता है या भविष्य की तरफ भागता है, लेकिन वर्तमान में खड़े मन के पास सोचने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि वर्तमान सदैव शांत होता है। यही बुद्ध का मार्ग है। विचारों से मत लड़ो, विचारों को वर्तमान में लाओ, वे खुद शांत हो जाएंगे। इस भाग का अंतिम सार यही है
कि ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं बल्कि मन का असंतुलन है, और बुद्ध का मार्ग मन को संतुलन की ओर ले जाता है। आपको बस 3 बातें याद रखनी है। पहली, विचार को पकड़ना आपके हाथ में है। दूसरी, वर्तमान में लौटना हर बार संभव है। तीसरी, मन को शांत करने के लिए मन से नहीं, श्वास से शुरुआत होती है। जब आप यह अभ्यास कुछ दिनों तक करेंगे तो आप देखेंगे कि वही बातें जो आपको घंटों परेशान करती थीं, कुछ ही मिनटों में अर्थहीन लगने लगेंगी। क्योंकि सच्चाई यह है, जहां जागरूकता है वहां ओवर थिंकिंग टिक नहीं सकती। ज्यादा सोचना धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, उत्साह और निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है, लेकिन बुद्ध का मार्ग इसे बदलने के लिए बेहद सरल और सीधा है। इस भाग में हम उस चौथे चरण पर चलते हैं जहां आप सीखते हैं कि मन को कैसे हल्का किया जाए, क्योंकि मन भारी हो जाए तो विचार भी भारी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हल्के मन वाला व्यक्ति वही देखता है जो है, भारी मन वाला व्यक्ति वही देखता है जो उसे डराता है। यही कारण है कि ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति को हर स्थिति कठिन लगती है, क्योंकि उसका मन भारी, बोझिल और अशांत होता है। इस चरण का पहला सिद्धांत है, मन को अनलोड करो, यानी भीतर जमा बोझ को कम करो। यह बोझ विचारों का नहीं होता, अपेक्षाओं का होता है। लोगों से, स्थितियों से, खुद से। जितनी अधिक उम्मीदें उतना अधिक तनाव, और जितना तनाव उतना अधिक सोचना। बुद्ध ने कहा, अपेक्षा दुख का मूल है। इसका अर्थ यह नहीं कि अपेक्षा गलत है, बल्कि यह कि उम्मीद जितनी अधिक होगी, निराशा की संभावना उतनी अधिक होगी, और निराशा ही वह आग है जो हजारों विचारों को जन्म देती है। इसलिए पहला अभ्यास है, दिन में सिर्फ एक ही अपेक्षा तय करिए, उससे अधिक नहीं। यदि आप दिन में 10 उपलब्धियां चाहते हैं तो मन पर बोझ बढ़ेगा और विचारों की भीड़ बनेगी। लेकिन यदि आप एक महत्वपूर्ण काम चुन लें तो बाकी दबाव स्वयं गिर जाएगा और मन हल्का हो जाएगा। दूसरा अभ्यास है, भावनाओं को नाम दो और उन्हें निकलने दो। ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग भावनाओं को भीतर दबा लेते हैं। जब कोई बात चुभती है तो वे उसे व्यक्त नहीं करते, बल्कि मन में बैठा देते हैं, और फिर वही भावना विचार बनकर घूमती रहती है। बुद्ध कहते हैं, जो प्रवाहित हो जाए वह शांति देता है, जो ठहर जाए वह पीड़ा देता है। इसलिए जब आप किसी बात से दुखी हो, परेशान हो या असहज महसूस करें तो मन में ही कहें, मैं दुख महसूस कर रहा हूं या मैं बेचैनी देख रहा हूं। सिर्फ शब्दों में पहचान देने से ही भावनाएं पिघलने लगती हैं। तीसरा अभ्यास है, अपने दिन में 10 मिनट का साइलेंस जरूर जोड़ें। यह वह साधना है जो ओवर थिंकिंग को जड़ से कम करती है। 10 मिनट तक बस चुप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करें, आसपास की आवाजें सुने, शरीर की हलचल को देखें। इस चुप्पी में मन अपनी गति धीमी कर लेता है। बुद्ध ने कहा, मौन वह भाषा है जिसे ब्रह्मांड बोलता है। जब आप इस भाषा से जुड़ते हैं तो मन अपने अत्यधिक विचारों को स्वतः छोड़ देता है। चौथा अभ्यास है, मन को अपनी जिम्मेदारियों का संतुलन सिखाना। ज्यादा सोचने वाले लोग 2 गलती करते हैं, या तो वे हर चीज का जिम्मा खुद पर ले लेते हैं, या फिर बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेते। दोनों ही स्थिति में मन असंतुलित हो जाता है। संतुलन यह है कि जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दो, जो आपके हाथ में नहीं है उसे छोड़ दो। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी शक्ति अत्यधिक है। यदि आप हर सुबह खुद को याद दिलाएं, आज मैं सिर्फ अपने हिस्से का करूंगा, दुनिया का नहीं, तो मन हल्का रहेगा और विचार नियंत्रित होंगे। 5वां अभ्यास है, वर्तमान क्षण की गंध को पहचानना। यह एक अनोखी बुद्ध की तकनीक है जिसमें आप जो काम कर रहे हो उसमें 5 इंद्रियों को शामिल कर देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चाय पी रहे हैं तो उसकी खुशबू को महसूस करें, उसके स्वाद पर ध्यान दें, कप की गर्माहट को महसूस करें, चाय की भाप को देखें। जब आप किसी भी काम में इंद्रियों को शामिल करते हैं तो मन वहां स्थिर होता है, और जहां स्थिरता है वहां ओवरथिंकिंग नहीं होती, क्योंकि मन एक समय में 2 जगह नहीं रह सकता, या वह वर्तमान में रहेगा या विचारों में। छठा अभ्यास है, मन की धीमी गति को स्वीकार करना। खुद से मत कहें, मुझे सोचना बंद करना है। यह वाक्य भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। बुद्ध कहते हैं, जो बदलना हो उसे स्वीकारो। बदलाव स्वीकार से ही शुरू होता है। इसलिए जब भी विचार तेज हो, खुद से कहें, ठीक है, मन सोच रहा है, यह उसका स्वभाव है, मैं बस देख रहा हूं। जैसे ही आप मन को स्वीकार करते हैं, उसकी उत्तेजना शांत होने लगती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो
और आप उसे डांटने की बजाय गोद में ले लें। रोना अपने आप कम हो जाता है। 7वां अभ्यास है शारीरिक गति। जो लोग बहुत सोचते हैं उनका शरीर अक्सर निष्क्रिय होता है। बुद्ध ने हमेशा कहा, शरीर को गतिशील रखो, मन स्थिर हो जाएगा। जब भी विचार बहुत बढ़े तुरंत 3 मिनट तक तेज चलिए। शरीर की गति मन की गति को धीमा कर देती है। यह विज्ञान है। शरीर सक्रिय हो तो दिमाग को संकेत मिलता है कि वह खतरे में नहीं है, इसलिए वह विचारों की अधिकता को रोक देता है। 8वां अभ्यास है रात की शांति साधना। ओवर थिंकिंग को अगले दिन तक बढ़ने नहीं देती। सोने से पहले 2 मिनट तक सिर्फ ये दोहराए, आज जो हुआ उसे मैं यहीं छोड़ता हूं। इससे मन को संकेत मिलता है कि वह दिन भर की बातों को समेटना बंद कर दे और नए चक्र की शुरुआत करे। इस अभ्यास के बाद नींद गहरी होती है और गहरी नींद ओवर थिंकिंग की शक्ति को आधा कर देती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को खाली जगह दें। जैसे एक कमरा जरूरत से ज्यादा सामान से भर जाए तो उसमें चलना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह मन यदि विचारों से भर जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। इसलिए दिन में कभी कभी बस 30 सेकंड के लिए रुक जाए, गहरी सांस लें और मन में कहें, कुछ भी जरूरी नहीं, सिर्फ ये क्षण। यही वाक्य ओवर थिंकिंग को तुरंत रोक देता है। बुद्ध का मार्ग यही है, मन को सादगी की ओर ले जाना। सादगी का अर्थ है कम सोचना नहीं, सही सोचना। और सही सोचना तभी संभव है जब अनावश्यक सोच अपने आप गिर जाए। यही इस चरण का सार है। बुद्ध कहते हैं कि मन एक नदी की तरह है, यदि उसे नियंत्रित नहीं किया गया तो वह अपने मार्ग से भटक कर बाढ़ ला देता है। ज्यादा सोचना भी उसी तरह है, यदि आप सोच को रोकने की बजाय उसे दिशा नहीं देंगे तो यह धीरे धीरे आपका समय, ऊर्जा और शांति चुराता रहेगा। पार्ट 7 में हम उस अगले गहरे अभ्यास पर आते हैं जिसमें बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है मन को जागरूक रखना। जागरूकता का अर्थ है केवल वर्तमान में रहना, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना मूल्यांकन किए। जब आप किसी विचार को देखते हैं बिना उसे पकड़ने या छोड़ने के दबाव में आए तो वह विचार अपने आप कमजोर हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे रात के आकाश में बादल, यदि आप उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते तो वे अपने आप बह जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है। विचारों से लड़ने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो, महसूस करो और जाने दो। पहला अभ्यास है साक्षी भाव विकसित करना। जब कोई विचार आए तुरंत अपने आप से कहें, मैं यह विचार देख रहा हूं, मैं यह विचार नहीं हूं। यह छोटा सा वाक्य मन को चेतन बनाता है और चेतन मन हमेशा शांत रहता है। दूसरा अभ्यास है विचारों का समय तय करना। ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति के लिए मन हर समय दौड़ता रहता है, इसलिए बुद्ध कहते हैं सोच को समय पर रखें। दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट किसी विषय पर सोचें, बाकी समय सिर्फ वर्तमान में रहें। इस तकनीक से मन को सीमित क्षेत्र में सोचना सिखाया जाता है और अनावश्यक सोच अपने आप कम हो जाती है। तीसरा अभ्यास है सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण ध्यान। जब मन खाली होता है तो विचारों की भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा, मन को व्यस्त करो लेकिन सही दिशा में। यह व्यस्तता न तो बाहरी शोर है और न ही तनावपूर्ण है, बल्कि वह है सांसें, ध्यान, हल्की योग साधना या कुछ रचनात्मक कार्य। जब मन सही दिशा में व्यस्त होगा तो उसका दौड़ना कम हो जाएगा। चौथा अभ्यास है शारीरिक और मानसिक संतुलन। बुद्ध ने बताया कि शरीर और मन का संबंध अत्यंत गहरा है। अगर शरीर अस्वस्थ या थका हुआ है तो मन तेजी से दौड़ता है। इसलिए नींद, हल्का भोजन, हल्की गति, पर्याप्त विश्राम जरूरी है। यदि शरीर संतुलित होगा तो मन स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाएगा। पांचवा अभ्यास है भावनाओं की पहचान और रिलीज। ज्यादा सोचना अक्सर दबाई हुई भावनाओं की वजह से होता है। गुस्सा, अपराध बोध, डर, चिंता, ये सब मन में घुसकर विचार पैदा करते हैं। बुद्ध कहते हैं भावनाओं को दबाओ मत, पहचानो और छोड़ दो। जैसे ही आप अपनी भावना को नाम देते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, विचारों की संख्या कम होने लगती है। छठा अभ्यास है पर्यावरण का शुद्धिकरण। मन हमेशा अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होता है। शोर, नकारात्मक लोग, अनावश्यक बातें, ये सब मन में शोर पैदा करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं मन को शुद्ध वातावरण दो। सुबह उठते ही शांत जगह पर रहना, ध्यान करना, सकारात्मक बातें सुनना और नकारात्मक माहौल से दूरी बनाना मन को स्थिर करता है और सोच को नियंत्रित करता है। सातवां अभ्यास है स्वयं से संवाद। बुद्ध का मार्ग बहुत सरल है। मन के साथ मित्रता करो। जब भी मन दौड़ता है उसके बारे में पूछो,
क्यों सोच रहे हो? क्या ये जरूरी है? क्या ये सच है? ये संवाद मन को आत्मनिरीक्षण की दिशा देता है और विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देते हैं। 8वां अभ्यास है मन को छोटा लक्ष्य देना। बड़ी समस्याओं को देखकर मन अक्सर सोचने लगता है। बुद्ध कहते हैं, छोटे छोटे कदम पूरे करो, मन शांत रहेगा। अपने दिन के लिए 3 से 4 छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। इससे मन को संतुष्टि मिलती है और अनावश्यक विचार कम होते हैं। 9वां अभ्यास है शांति का समय। दिन में कम से कम 5 मिनट सिर्फ शांति के लिए रखें। किसी भी विषय पर न सोचें, सिर्फ सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को रोकने में बहुत शक्तिशाली है। 10वां और अंतिम अभ्यास इस भाग का है, धैर्य और निरंतरता। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतना एक रात का खेल नहीं, यह अभ्यास की कहानी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से ही मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। यदि आप इसे समझेंगे और अपनाएंगे तो दिन भर जो विचार आपको परेशान करते थे वे धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे और आप अपने जीवन में शांति महसूस करेंगे। याद रखिए, ज्यादा सोचना कोई दोष नहीं है, यह केवल मन का मार्गदर्शन मांग रहा है। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, विचारों को नाम दो, वर्तमान में रहो, शरीर और मन को संतुलित रखो, भावनाओं को पहचानो और हर दिन थोड़े अभ्यास से मन को स्थिर करो। यही बुद्धवेश की मूल शिक्षा है और यही आपके मन की दौड़ को धीरे धीरे शांत करेगी। बुद्ध कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा शत्रु वही है जो उसे लगातार भटकाता है। अविचारित, अनियंत्रित और अनजाने में उठने वाले विचार। ज्यादा सोचना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि इंसान बुद्धिमान है या संवेदनशील है, बल्कि इसलिए होता है कि वह अपने मन को नियंत्रित करना नहीं जानता। पार्ट 8 में हम उसी गहन विषय पर ध्यान देंगे जहां बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कैसे मानसिक शांति को स्थायी बनाया जाए। पहला नियम है मन का अभ्यास रोजाना। सोचने की आदत एक जंगली घास की तरह है जो बिना देखभाल के फैलती रहती है। यदि आप इसे रोजाना नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह मन में तेजी से फैल जाएगी। बुद्ध कहते हैं, रोजाना थोड़ी साधना 1 महीने में बड़ी शक्ति बनाती है। इसका मतलब यह है कि हर सुबह 5 से 10 मिनट का ध्यान, सांसों की जागरूकता या सरल मानसिक अभ्यास मन की दौड़ को रोकने में सबसे शक्तिशाली उपाय है। दूसरा नियम है धैर्य के साथ स्वयं को देखना। अधिक सोचने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मन को दोष देता है, मैं क्यों सोचता हूं, मैं कमजोर हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन का दौड़ना दोष नहीं, यह चेतना का संकेत है। इसे स्वीकार करना ही पहला कदम है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो विरोध की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और मन स्वतः स्थिर होने लगता है। तीसरा नियम है विचारों को क्रमबद्ध करना। मन में एक साथ अनगिनत विचार होते हैं और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। बुद्ध का मार्ग यह बताता है कि विचारों को लिखना या क्रमबद्ध करना मदद करता है। कोई भी विचार मन में रहेगा, लेकिन जब आप उसे नोट करेंगे, उसे नाम देंगे और एक समय सीमा तय करेंगे तो वह अपने आप शक्ति खो देगा। चौथा नियम है अनावश्यक तुलना छोड़ना। ज्यादा सोच अक्सर दूसरों से तुलना करने की वजह से पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं, अपनी यात्रा अपनी है, दूसरों की यात्रा उनके लिए। जब आप तुलना छोड़ देंगे, मन स्वतः हल्का हो जाएगा। 5वां नियम है वर्तमान क्षण में रहने की आदत। बुद्ध कहते हैं, विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहना, भोजन, बातचीत, चलना या किसी गतिविधि में मन को नियंत्रित करता है। छठा नियम है शारीरिक संतुलन बनाए रखना। अधिक सोचना अक्सर थके हुए, नींद न पूरी होने वाले या अस्वस्थ शरीर में पैदा होता है। बुद्ध का मार्ग कहता है, पर्याप्त नींद, मन शांत, हल्की व्यायाम या योग, ये सभी अभ्यास मन की दौड़ को कम करते हैं। 7वां नियम है सकारात्मक मानसिक सामग्री देना। आधुनिक जीवन में लोग लगातार नकारात्मक खबरों, गॉसिप और अवांछित सूचनाओं से घिरे रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन वही सोचता है जो वह देखता है, इसलिए मन को सकारात्मक, शांत और सटीक जानकारी दें। 8वां नियम है भावनाओं को पहचानना और छोड़ना। अधिक सोचने वाले व्यक्ति अक्सर भावनाओं को दबाते हैं। दबाई गई भावना विचार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, भावना को महसूस करो, छोड़ दो, मन हल्का होगा। 90% समस्याएं तब समाप्त होती हैं जब आप अपने मन की भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। 8वां नियम अनावश्यक बोझ कम करना। मन हमेशा उन चीजों पर दौड़ता है जो भारी, अधूरी या अनसुलझी है।
बुद्ध के मार्ग में कहा गया है, जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते, इन्हें क्रमबद्ध करें, हल्का करें। 9वां नियम, शांति और मौन का समय। दिन में कुछ मिनट सिर्फ मौन में बिताएं। न सोचें, न प्रतिक्रिया दें, बस अपने शरीर और सांसों को देखें। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को रोकने में अति प्रभावी है। 10वां नियम, मन को दोस्ताना दृष्टिकोण देना। बुद्ध कहते हैं, मन से लड़ना नहीं, उसे दोस्त बनाना। जब आप अपने मन को नियंत्रित करने की बजाय दोस्ताना व्यवहार करते हैं, उसे स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं, तब ओवरथिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस अभ्यास से आप देखेंगे कि वही विचार जो आपको घंटों परेशान करते थे, अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो और रोजाना थोड़े अभ्यास से मन स्थिर बनाओ। यही पार्ट 8 का सार है। बुद्ध कहते हैं कि मन का शांति और शक्ति दोनों उसके सही मार्ग पर निर्भर करती हैं। ज्यादा सोचने की आदत केवल इसलिए नहीं बनती कि इंसान चिंतनशील है, बल्कि इसलिए कि मन लगातार भटकता है और उसे सही दिशा नहीं मिलती। पार्ट 9 में हम उसी गहन अभ्यास पर ध्यान देंगे जिसमें बुद्ध यह सिखाते हैं कि कैसे मन को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जाए और ओवरथिंकिंग की आदत को तोड़ा जाए। पहला अभ्यास है मन की निगरानी। जितना अधिक आप अपने विचारों को सचेत रूप से देखेंगे, उतना ही वे कम होंगे। जब कोई विचार आए, तुरंत नोटिस करें, यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। यह सादगी से किया गया अभ्यास मन की दौड़ को धीमा करता है। दूसरा अभ्यास है विचारों को नाम देना। जैसे ही मन किसी चिंता, डर या अनिश्चितता पर फोकस करे, उसे पहचाने। यह चिंता है, यह भय है, यह भविष्य की कल्पना है। सिर्फ नाम देने से ही विचार की शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि अब वह विचार आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं, बल्कि एक वस्तु बन गया है जिसे आप देख सकते हैं। तीसरा अभ्यास है छोटी मानसिक सीमाएं तय करना। बुद्ध कहते हैं कि अधिक सोचना तब शुरू होता है जब मन की सीमाएं अनंत होती हैं। इसलिए दिन में 10 से 15 मिनट किसी विषय पर सोचें और बाकी समय सिर्फ वर्तमान में रहें। यह अभ्यास मन को दिशा देता है और अनावश्यक विचार स्वतः कम होते हैं। चौथा अभ्यास है सकारात्मक व्यस्तता। जब मन खाली होता है तो विचारों की भीड़ बढ़ जाती है। बुद्ध का मार्ग कहता है, मन को व्यस्त करो, लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, सांस पर ध्यान, हल्का चलना या रचनात्मक कार्य, ये सभी गतिविधियां मन को स्थिर करती हैं और ओवरथिंकिंग रोकती हैं। पांचवा अभ्यास है शारीरिक संतुलन। नींद की कमी, थका हुआ शरीर, असंतुलित भोजन, ये सब मानसिक दौड़ को बढ़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं, शरीर संतुलित, मन शांत। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्का व्यायाम, ये अभ्यास मन की गति को धीमा करते हैं। छठा अभ्यास है भावनाओं की पहचान और मुक्त करना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर या ईर्ष्या, ये सोचने की आदत को बढ़ाती हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, भावना को दबाओ मत, पहचानो और छोड़ दो। जब आप ऐसा करेंगे तो मानसिक शांति स्वतः आएगी और विचार कम होंगे। सातवां अभ्यास है अनावश्यक बोझ कम करना। मन हमेशा उन बातों पर दौड़ता है जो अधूरी, अनसुलझी या भारी है। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते, इनसे मन भारी हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है और सोच नियंत्रित होती है। आठवां अभ्यास है मौन का समय। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट केवल मौन में रहें। न सोचें, न प्रतिक्रिया दें, सिर्फ अपने शरीर और सांसों को देखें। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को रोकने में अति प्रभावी है। 9वां अभ्यास है मन को दोस्ताना दृष्टिकोण देना। अधिकांश लोग मन से लड़ते हैं, इसीलिए विचार तेजी से बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं, मन से लड़ना नहीं, उसे दोस्त बनाना। जब आप अपने मन को मित्रवत व्यवहार देंगे, उसे स्वीकारेंगे और सही दिशा देंगे, विचार स्वतः कमजोर हो जाएंगे। 10वां और अंतिम अभ्यास इस भाग का है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ एक रात में नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं, मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास जरूरी है। हर दिन थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। यह अभ्यास केवल ध्यान, सांस, मौन या मानसिक सीमाएं नहीं है, बल्कि जीवन में एक स्थायी बदलाव की प्रक्रिया है। जब आप रोजाना इन्हें अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे, अब केवल क्षणिक नजर आएंगे।
बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो और रोजाना थोड़े अभ्यास से मन को स्थिर बनाओ। यही पार्ट 9 का सार है और यही वह सिद्धांत है जो ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं वही है जो उसकी गति को समझता है। ज्यादा सोचना केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह चेतना की अस्थिरता का परिणाम है। पार्ट 10 में हम उस अभ्यास पर ध्यान देंगे जिससे आप इस अस्थिरता को स्थायी रूप से कम कर सकते हैं और अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। पहला सिद्धांत है मन को साक्षी बनाना। जब कोई विचार उठे, तुरंत उसे नोटिस करें। यह विचार है, मैं नहीं। इस अभ्यास से मन अपनी पहचान खो देता है और विचार धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाते हैं। दूसरा सिद्धांत है विचारों को नाम देना। विचार आपके अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध कहते हैं विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर काम, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बात करना हो या आराम करना, पूरी तरह वर्तमान में करें। इससे मन स्थिर होता है और अनावश्यक सोच कम होती है। चौथा सिद्धांत है मन को कार्य देना। जब मन खाली होता है तो विचारों की संख्या बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं मन को व्यस्त करो, लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, रचनात्मक कार्य, ध्यान या शारीरिक गतिविधि, ये सभी मन को स्थिर रखते हैं। पांचवा सिद्धांत है शारीरिक संतुलन। अधिक सोचना अक्सर थके हुए या अस्वस्थ शरीर में बढ़ता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्की व्यायाम और पर्याप्त विश्राम मन की गति को नियंत्रित करते हैं। छठा सिद्धांत है भावनाओं को पहचानना और छोड़ना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर या निराशा सोचने की आदत को बढ़ाती हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है भावना को महसूस करो, स्वीकार करो और छोड़ दो। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और विचारों की संख्या कम करता है। सातवां सिद्धांत है अनावश्यक बोझ हटाना। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते मन पर भारी पड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। मन हल्का होता है और विचार नियंत्रित होते हैं। आठवां सिद्धांत है मौन का अभ्यास। दिन में कुछ मिनट केवल मौन में बिताएं, न सोचें, न प्रतिक्रिया दें। केवल सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवर थिंकिंग को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। नौवां सिद्धांत है मन से दोस्ताना व्यवहार करना। अधिकतर लोग मन से लड़ते हैं, यही कारण है कि विचार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं मन से मित्रवत व्यवहार करो। जब आप अपने मन को स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसे दोस्त बनाते हैं, तो विचार स्वतः कमजोर हो जाते हैं। 10वां और अंतिम सिद्धांत इस भाग का है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ रातों रात नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। रोजाना थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। ध्यान, सांस, मौन, भावनाओं की पहचान और छोटे छोटे लक्ष्य, ये सभी अभ्यास केवल तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे, अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो, रोजाना अभ्यास करो और मन को मित्रवत दृष्टिकोण दो। यही पाठ 10 का सार है। यह भाग पिछले 9 भागों का संकलन है, जिसमें हर सिद्धांत को गहराई से समझाया गया है और इसे अपने जीवन में लागू करने का तरीका दिया गया है। यदि आप इन अभ्यासों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत और संतुलित होगा। यही बुद्ध वेश का मूल संदेश है। ज्यादा सोचना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि इसे नियंत्रित करना और मानसिक संतुलन प्राप्त करना संभव है। मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और विचार नियंत्रित रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन का सबसे बड़ा शिक्षक वही है जो उसकी प्रवृत्ति को समझता है और उसे सही दिशा देता है। ज्यादा सोचना केवल मानसिक गतिविधि नहीं, बल्कि ये चेतना की अस्थिरता का परिणाम है। पार्ट 11 में हम उस अगले स्तर पर ध्यान देंगे जहां बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि कैसे मन को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जाए और ओवर थिंकिंग की आदत को गहराई से तोड़ा जाए। पहला अभ्यास है साक्षी बनना। जब कोई विचार उठे, उसे तुरंत नोटिस करें। यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं।
यह अभ्यास मन को उसकी पहचान से अलग कर देता है और विचार धीरे धीरे शक्ति खो देते हैं। दूसरा अभ्यास है विचारों को नाम देना। जब मन किसी चिंता, डर या अतीत की स्मृति पर फोकस करे तो उसे पहचाने। यह चिंता है, यह भय है, यह स्मृति है। नाम देने से ही विचार आपके अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा अभ्यास है वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध कहते हैं विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहें। भोजन, चलना, बात करना, आराम करना। इससे मन स्थिर होता है और अनावश्यक सोच कम होती है। चौथा अभ्यास है मन को सही कार्य देना। जब मन खाली होता है तो विचारों की संख्या बढ़ती है। बुद्ध का मार्ग कहता है मन को व्यस्त करो लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, ध्यान, हल्का चलना या रचनात्मक कार्य, ये सभी मन को स्थिर करते हैं और ओवरथिंकिंग रोकते हैं। पांचवा अभ्यास है शारीरिक संतुलन। अधिक सोच अक्सर थके हुए या अस्वस्थ शरीर में पैदा होता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्की व्यायाम और विश्राम मन की गति को नियंत्रित करते हैं। छठा अभ्यास है भावनाओं की पहचान और छोड़ना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराधबोध, डर, ईर्ष्या, वे सोचने की आदत को बढ़ाती है। बुद्ध कहते हैं भावनाओं को महसूस करो, स्वीकार करो और छोड़ दो। ये अभ्यास मन को हल्का करता है और विचारों की संख्या कम करता है। सातवां अभ्यास है अनावश्यक बोझ हटाना। मन हमेशा उन बातों पर दौड़ता है जो अधूरी, अनसुलझी या भारी है। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते मन पर भारी पड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है और सोच नियंत्रित होती है। आठवां अभ्यास है मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट केवल मौन में बिताएं। ना सोचें, ना प्रतिक्रिया दें, सिर्फ सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। नौवां अभ्यास है मन से मित्रवत व्यवहार करना। अधिकतर लोग मन से लड़ते हैं, यही कारण है कि विचार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं मन से मित्रवत व्यवहार करो। जब आप अपने मन को स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसे दोस्त बनाते हैं तो विचार स्वतः कमजोर हो जाते हैं। 10वां अभ्यास है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ रातों रात नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। रोजाना थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। ध्यान, सांस, मौन, भावनाओं की पहचान और छोटे छोटे लक्ष्य, ये सभी अभ्यास केवल तकनीक नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। पार्ट 11 में हमने पिछले सभी सिद्धांतों का सार संक्षेप में दोहराया है और उन्हें रोजमर्रा के जीवन में लागू करने की दिशा दी है। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो, रोजाना अभ्यास करो और मन को मित्रवत दृष्टिकोण दो। यही पार्ट 11 का सार है और यही वह सिद्धांत है जो ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से बदल सकता है। जब आप इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और संतुलित होगा। यही बुद्धा वेज की मूल शिक्षा है। मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और विचार नियंत्रित रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन का असली उद्देश्य केवल विचार करना नहीं बल्कि स्पष्ट, संतुलित और शांत चित्त रहना है। ज्यादा सोचना मन की अस्थिरता और असंतुलन का प्रतीक है। पार्ट 12 में हम उस अगले स्तर पर ध्यान देंगे जहां बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जाए और ओवरथिंकिंग की आदत को पूरी तरह से तोड़ा जाए। पहला अभ्यास है साक्षी भाव। जब कोई विचार उठे उसे बस नोटिस करें, यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। यह अभ्यास मन को अपनी पहचान से अलग करता है और विचार धीरे धीरे शक्तिहीन हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है विचारों को नाम देना। यदि मन किसी चिंता, डर या अतीत की स्मृति पर फोकस करे तो उसे पहचाने। यह चिंता है, यह भय है, यह स्मृति है। नाम देने से ही विचार आपके अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा अभ्यास है वर्तमान पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध कहते हैं विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर काम में पूरी तरह उपस्थित रहें। भोजन, चलना, बात करना, आराम करना,
इससे मन स्थिर होता है और अनावश्यक सोच कम होती है। चौथा अभ्यास है मन को सही दिशा में कार्य देना। जब मन खाली होता है तो विचारों की संख्या बढ़ती है। बुद्ध का मार्ग कहता है मन को व्यस्त करो लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, ध्यान, हल्का चलना या रचनात्मक कार्य, ये सभी मन को स्थिर रखते हैं और ओवरथिंकिंग रोकते हैं। पांचवा अभ्यास है शारीरिक संतुलन। अधिक सोच अक्सर थके हुए या अस्वस्थ शरीर में पैदा होता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्की व्यायाम और विश्राम मन की गति को नियंत्रित करते हैं। छठा अभ्यास है भावनाओं की पहचान और छोड़ना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर, ईर्ष्या, वे सोचने की आदत को बढ़ाती हैं। बुद्ध कहते हैं भावनाओं को महसूस करो, स्वीकार करो और छोड़ दो। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और विचारों की संख्या कम करता है। सातवां अभ्यास है अनावश्यक बोझ हटाना। मन हमेशा उन बातों पर दौड़ता है जो अधूरी, अनसुलझी या भारी हैं। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते मन पर भारी पड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है और सोच नियंत्रित होती है। आठवां अभ्यास है मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट केवल मौन में बिताएं। न सोचें, न प्रतिक्रिया दें, केवल सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवरथिंकिंग को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। नौवां अभ्यास है मन से मित्रवत व्यवहार करना। अधिकतर लोग मन से लड़ते हैं, यही कारण है कि विचार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं मन से मित्रवत व्यवहार करो। जब आप अपने मन को स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसे दोस्त बनाते हैं तो विचार स्वतः कमजोर हो जाते हैं। 10वां अभ्यास है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ रातों रात नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। रोजाना थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। ध्यान, सांस, मौन, भावनाओं की पहचान और छोटे छोटे लक्ष्य, ये सभी अभ्यास केवल तकनीक नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। पार्ट 12 में हमने पिछले सभी सिद्धांतों का सार संक्षेप में दोहराया है और उन्हें जीवन में लागू करने का मार्ग दिखाया है। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो, रोजाना अभ्यास करो और मन को मित्रवत दृष्टिकोण दो। यही पार्ट 12 का सार है और यही वह सिद्धांत है जो ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से बदल सकता है। जब आप इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और संतुलित होगा। यही बुद्धा वेस की मूल शिक्षा है। मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और विचार नियंत्रित रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन का वास्तविक उद्देश्य केवल विचार करना नहीं बल्कि उसे स्पष्ट, शांत और संतुलित बनाए रखना है। ज्यादा सोचना केवल मानसिक गतिविधि नहीं, यह चेतना की अस्थिरता का परिणाम है। पार्ट 13 में हम उस गहन अभ्यास पर ध्यान देंगे जहां बुद्ध हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन को स्थायी रूप से नियंत्रित करें और ओवरथिंकिंग की आदत को पूरी तरह तोड़ें। पहला अभ्यास है साक्षी भाव का विकास। जब कोई विचार उठे उसे केवल नोटिस करें, यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। यह अभ्यास मन को अपनी पहचान से अलग करता है और विचार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है विचारों को नाम देना। किसी भी भावना या विचार को पहचाने, यह चिंता है, यह भय है, यह स्मृति है। नाम देने से विचार आपके अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा अभ्यास है वर्तमान में पूर्णता से उपस्थित रहना। बुद्ध कहते हैं विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर काम, चाहे खाना हो, चलना हो, बात करना हो या आराम करना, पूरी तरह वर्तमान में करें। इससे मन स्थिर होता है और अनावश्यक सोच कम होती है। चौथा अभ्यास है मन को सही दिशा में व्यस्त रखना। जब मन खाली होता है तो विचारों की संख्या बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं मन को व्यस्त करो लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, ध्यान, हल्का चलना या रचनात्मक कार्य, ये सभी मन को स्थिर रखते हैं और ओवरथिंकिंग रोकते हैं। पांचवा अभ्यास है शारीरिक संतुलन बनाए रखना। अधिक सोचना अक्सर थके हुए या अस्वस्थ शरीर में पैदा होता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्का व्यायाम
और विश्राम मन की गति को नियंत्रित करते हैं। छठा अभ्यास है भावनाओं की पहचान और उन्हें छोड़ना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर, ईर्ष्या वे सोचने की आदत को बढ़ाती हैं। बुद्ध कहते हैं भावनाओं को महसूस करो, स्वीकार करो और छोड़ दो। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और विचारों की संख्या कम करता है। सातवां अभ्यास है अनावश्यक बोझ हटाना। मन हमेशा उन बातों पर दौड़ता है जो अधूरी, अनसुलझी या भारी है। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते मन पर भारी पड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है और सोच नियंत्रित होती है। आठवां अभ्यास है मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 5-10 मिनट केवल मौन में बिताएं। न सोचें, न प्रतिक्रिया दें, केवल सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवर थिंकिंग को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। नौवां अभ्यास है मन से मित्रवत व्यवहार करना। अधिकतर लोग मन से लड़ते हैं, यही कारण है कि विचार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं मन से मित्रवत व्यवहार करो। जब आप अपने मन को स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसे दोस्त बनाते हैं तो विचार स्वतः कमजोर हो जाते हैं। 10वां अभ्यास है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ रातों रात नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। रोजाना थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। ध्यान, सांस, मौन, भावनाओं की पहचान और छोटे छोटे लक्ष्य, ये सभी अभ्यास केवल तकनीक नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। पार्ट 13 में हमने पिछले सभी सिद्धांतों का सार संक्षेप में दोहराया और उन्हें जीवन में लागू करने की दिशा दी। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो, रोजाना अभ्यास करो और मन को मित्रवत दृष्टिकोण दो। यही पार्ट 13 का सार है और यही वह सिद्धांत है जो ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से बदल सकता है। जब आप इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और संतुलित होगा। यही बुद्धावेश की मूल शिक्षा है। मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और विचार नियंत्रित रहेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मन का वास्तविक उद्देश्य केवल सोचने का नहीं बल्कि उसे शांत, संतुलित और स्पष्ट बनाए रखना है। ज्यादा सोचना केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, यह चेतना की अस्थिरता और मानसिक उथल-पुथल का परिणाम है। पार्ट 14 में हम उस गहन अभ्यास पर ध्यान देंगे जिसमें बुद्ध हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को स्थायी रूप से नियंत्रित करें और ओवर थिंकिंग की आदत को जड़ से खत्म करें। पहला अभ्यास है साक्षी बनना। जब कोई विचार उठे उसे बस नोटिस करें। यह विचार है, मैं यह विचार नहीं हूं। यह अभ्यास मन को उसकी पहचान से अलग करता है और विचार धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास है विचारों को नाम देना। किसी भी भावना या विचार को पहचाने, यह चिंता है, यह भय है, यह स्मृति है। नाम देने से विचार आपके अस्तित्व से अलग हो जाते हैं और उनका प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा अभ्यास है पूर्णतः वर्तमान में रहना। बुद्ध कहते हैं विचार केवल अतीत और भविष्य में जन्म लेते हैं, वर्तमान में वे कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हर कार्य, चाहे वह खाना हो, चलना हो, बात करना हो या आराम करना, पूरी तरह वर्तमान में करें। इससे मन स्थिर होता है और अनावश्यक सोच कम होती है। चौथा अभ्यास है मन को सही दिशा में कार्य देना। जब मन खाली होता है तो विचारों की संख्या बढ़ती है। बुद्ध कहते हैं मन को व्यस्त करो लेकिन सही दिशा में। हल्की योग साधना, ध्यान, हल्का चलना या रचनात्मक कार्य, ये सभी मन को स्थिर रखते हैं और ओवर थिंकिंग को रोकते हैं। पांचवा अभ्यास है शारीरिक संतुलन। अधिक सोचना अक्सर थके हुए या अस्वस्थ शरीर में पैदा होता है। पर्याप्त नींद, हल्का भोजन, हल्की व्यायाम और विश्राम मन की गति को नियंत्रित करते हैं। छठा अभ्यास है भावनाओं को पहचानना और उन्हें छोड़ना। दबाई हुई भावनाएं जैसे गुस्सा, अपराध बोध, डर, ईर्ष्या वे सोचने की आदत को बढ़ाती हैं। बुद्ध कहते हैं भावना को महसूस करो, स्वीकार करो और छोड़ दो। यह अभ्यास मन को हल्का करता है और विचारों की संख्या कम करता है। सातवां अभ्यास है
अनावश्यक बोझ हटाना। मन हमेशा उन बातों पर दौड़ता है जो अधूरी, अनसुलझी या भारी है। अधूरी फाइलें, लंबित जिम्मेदारियां, अनसुलझे रिश्ते मन पर भारी पड़ते हैं। बुद्ध कहते हैं जो बोझ जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। इससे मन हल्का होता है और सोच नियंत्रित होती है। 8वां अभ्यास है मौन का अभ्यास। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट केवल मौन में बिताएं। ना सोचें, न प्रतिक्रिया दें, केवल सांसों और शरीर पर ध्यान दें। यह अभ्यास ओवर थिंकिंग को रोकने में अत्यंत प्रभावी है। 9वां अभ्यास है मित्रवत व्यवहार करना। अधिकतर लोग मन से लड़ते हैं, यही कारण है कि विचार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते हैं मन से मित्रवत व्यवहार करो। जब आप अपने मन को स्वीकारते हैं, उसे दिशा देते हैं और उसे दोस्त बनाते हैं तो विचार स्वतः कमजोर हो जाते हैं। 10वां अभ्यास है निरंतरता और धैर्य। मन की दौड़ रातों रात नहीं रुकेगी। बुद्ध कहते हैं मन को जीतने के लिए रोजाना अभ्यास आवश्यक है। रोजाना थोड़े अभ्यास से मन धीरे धीरे नियंत्रित होना सीखता है। ध्यान, सांस, मौन, भावनाओं की पहचान और छोटे छोटे लक्ष्य, ये सभी अभ्यास केवल तकनीक नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब आप इन्हें अपनाएंगे तो वही विचार जो पहले आपको घंटों परेशान करते थे अब केवल क्षणिक नजर आएंगे। पार्ट 14 में हमने पिछले सिद्धांतों का सार संक्षेप में दोहराया और उन्हें जीवन में लागू करने की दिशा दी। बुद्ध का मार्ग सरल है। साक्षी बनो, वर्तमान में रहो, भावना को पहचानो, शांति का समय लो, शरीर और मन को संतुलित रखो, रोजाना अभ्यास करो और मन को मित्रवत दृष्टिकोण दो। यही पार्ट 14 का सार है और यही वह सिद्धांत है जो ज्यादा सोचने की आदत को जड़ से बदल सकता है। जब आप इन अभ्यासों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और मन स्वाभाविक रूप से शांत, स्थिर और संतुलित होगा। यही बुद्ध वेज की मूल शिक्षा है। मन शांत होगा, जीवन सरल होगा और विचार नियंत्रित रहेंगे।